ओम शांति। आज बाबा की 8 तारीख की मुरली है। शिव बाबा हमें पुण्य आत्मा बनाने चाहते हैं और इसीलिए हमें सिखाते हैं कि बच्चे आप अच्छा कर्म करो। बच्चे आप हमेशा सभी को सुख देने का ही कर्तव्य करते रहो, अर्थात अपने में दैवी गुण धारण करो। और साथ साथ बाबा सिखाते बच्चे ऑलराउंडर बनो। तो जितना जितना हम हर प्रकार से बाबा की सेवा में मददगार बनेंगे, उतना उतना भी हमारा पुण्य का खाता जमा होता जाएगा। तो ऐसे बाबा सिखाते हैं कैसे ऑलराउंडर बनना है, रूहानी सेवा भी करनी है, यज्ञ सेवा भी करनी है, अर्थात ज्ञान से भी आत्माओं की पालना करनी है, कर्मणा सेवा में भी सहयोगी बनना है और साथ साथ हमें अपना चार्ट भी रखना है, अपनी चलन को भी देखना है, कहीं मुझसे कोई ऐसी गलती तो नहीं हो जाती जो नुकसान में चला जाए। तो बाबा कहे बच्चे चार्ट रखो कि मुझे हमेशा अपने आप को आगे से आगे बढ़ाना है, थोड़े में राजी नहीं हो जाना है। बाबा कहे राजा बनने का, नारायण बनने का हमें लक्ष्य रखना है और उस ऊंचे लक्ष्य से हमें ये रूहानी पढ़ाई पढ़नी है। बाबा तो कहे बच्चे ये तुम्हारे लिए ईश्वरीय लॉटरी है, इससे आप पदम पति बनते हो। बस अपने ऊपर हमें ध्यान देना है कि हमारी आंखों को हमें सिविल बनाना है, अर्थात कोई भी प्रकार की चंचलता, कोई भी प्रकार का आकर्षण उसमें हमें ना फंसते हुए हमें बहुत ही संयम से अपनी जीवन को जीना है। तो बाबा कहे बच्चे ये सिविल आई बनाने की जो युक्ति है अथवा कहे विधि है, वो है आत्मिक दृष्टि से देखना। जितना जितना हम आत्मिक दृष्टि रखेंगे, उतना उतना सभी के प्रति जैसे कि मन में शुभ भावनाएं आएंगी और कोई प्रकार की भावना वो नहीं रहेगी। तो ऐसे हमारी आंखों को सिविल बनाना है, हमें ईश्वरीय लॉटरी मिली उस नशे में, उस खुशी में रहना है। बाबा कहे भगवान से तो वायदा किया ना कि आप जो डायरेक्शन देंगे, आप जहाँ बिठाएंगे, आप हमसे जो करवाएंगे हम वही करेंगे, फिर और बातों में नहीं जाना है और कोई भी प्रकार की आशाएं भी नहीं रखनी है। और जीवन का अनुभव तो ये कहता है कि जब भगवान पर छोड़ते हैं तो वो हमारी सोच से भी कई गुना अधिक हमें रिटर्न देते हैं। बस आत्मा में ये तैयारी होनी चाहिए कि बाबा आप जो बिठाओ, जो कराओ, उसके लिए हम तैयार हैं। तो ऐसे बाबा के प्रति जब समर्पण महत्ता का भाव होता है तो फिर कोई आशाएं नहीं रहती। उसकी एक वजह ये भी है कि वास्तव में सारी ही शुभ आशाएं बहुत अच्छी तरीके से पूर्ण हो जाती है। तो ऐसे भगवान से हमें प्यार रखते हुए अपनी अवस्था को मजबूत बनाते जाना है। बाबा तो कह रहे हैं बच्चे एक समय आएगा कि जब सभी बच्चों की अवस्था बहुत ही मजबूत बन जाएगी, बाबा को यकीन है। और जब तक वहां पहुंचे तब तक हमें पुरुषार्थ को बढ़ाते ही रहना है। साथ साथ बाबा कहे कि बच्चे भर समस्याएं होती हैं, लेकिन समस्याएं भी जो ज्ञानी तू आत्मा बच्चे होते हैं उन्हें मनोरंजन महसूस होती है, उन्हें सेल्फ प्रोग्रेस की अपॉर्चुनिटी महसूस होती है, अपने में कोई बात परखने की, अपनी कैपेसिटी को परखने की वो अपॉर्चुनिटी होती है। तो इसीलिए पुरुषार्थ पर ध्यान है तो फिर कोई भी परिस्थिति नहीं है, वो तो केवल एक मनोरंजन है। भगवान के प्यार में लीन रहने वाले जो बच्चे हैं, ऐसे बाबा कहे उन्हों को ना कोई मेहनत लगती है, ना कोई मुश्किल लगती है, ना माया की ताकत है और ना ही प्रकृति की शक्ति है कि ऐसी आत्माओं के संकल्प भी अपनी ओर आकर्षित करे। इसीलिए जो ईश्वरीय प्यार में लवलीन होते हैं, उनका हर श्वास, हर संकल्प ईश्वर की सेवा में सफल होता है। तो कितना इजी है, बस प्यार में लवलीन रहो
और उस प्यार से हर मेहनत को, हर मुश्किल को पार करते जाओ। इसीलिए बाबा कहता, जिन बच्चों में मोहब्बत होती है उन्हें किसी बात की मेहनत नहीं लगती है। तो ऐसे बाबा की मुरली है, मीठे बच्चे, पुण्य आत्मा बनने के लिए जितना हो सके अच्छा कर्म करो, ऑलराउंडर बनो, दैवी गुण धारण करो। ये पुण्य आत्मा बनने के लिए इशारा है। अच्छा कर्म, ऑलराउंडर और दैवी गुण धारण करना। फिर प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सी मेहनत करने से तुम बच्चे पद्मा पदम पति बनते हो? उत्तर है, सबसे बड़ी मेहनत है अपनी आईज को सिविल आई बनाना। आंखें भी बहुत धोखा देती हैं। आंखों को सिविल बनाने के लिए बाबा ने युक्ति बतलाई है, बच्चे आत्मिक दृष्टि से देखो, देह को नहीं देखो। मैं आत्मा हूँ, ये अभ्यास पक्का करो। इसी मेहनत से तुम जन्म जन्मांतर के लिए पदम पति बन जाएंगे। तो सिंपल भी है, बेसिक भी है, पर कंसिस्टेंट एफर्ट है, इसीलिए बाबा कहे मेहनत है। गीत है, धीरज धर मनुआ धीरज धर। ओम शांति। ये किसने कहा? शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के शरीर द्वारा कहा। कोई भी आत्मा शरीर बिगर बोल नहीं सकती है। बाबा भी शरीर में प्रवेश करके आत्माओं को समझाते हैं, बच्चे अभी तुम्हारा जिस्मानी कनेक्शन नहीं है, ये है रूहानी कनेक्शन। आत्मा को ज्ञान मिलता है परम पिता परमात्मा से। तो जो भी देहधारी हैं वो सभी पढ़ रहे हैं। बाबा को अपनी देह नहीं है, तो थोड़े टाइम के लिए इनका आधार लिया है। अभी बाबा कहते हैं, अपने को आत्मा निश्चय करके बैठो। बेहद का बाबा हम आत्माओं को समझाते हैं। सतयुग में लौकिक पिता ही होते हैं, कलयुग में होते हैं लौकिक और पारलौकिक, और अभी संगम युग पर लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक 3 पिता हैं। शिव बाबा से हमारा संबंध पारलौकिक पिता, लौकिक पिता ने जन्म दिया, संबंध लौकिक पिता का, और ब्रह्मा बाबा के द्वारा एक नया जन्म मानो मिला, तो वो हो जाते हैं अलौकिक पिता। बाबा कहते हैं, सुख धाम में मुझे कोई याद ही नहीं करता। एक बार बाबा से वर्षा मिल गया, फिर वहां पर ऐसे याद करने की कोई बात ही नहीं रहती है। विश्व का मालिक बाबा ने बनाया, फिर क्यों चिल्लाएंगे, क्यों उनको पुकारेंगे? वहां और कोई खंड भी नहीं होते हैं, सिर्फ सूर्यवंशी ही होते हैं। चंद्रवंशी भी फिर बाद में त्रेता युग में आते हैं। तो अभी बाबा कहते हैं, बच्चे धीरज धरो, बाकी थोड़े दिन हैं। पुरुषार्थ अच्छी रीति से करो। दैवी गुण धारण नहीं करेंगे तो पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये बहुत बड़ी लॉटरी है। बैरिस्टर, सर्जन आदि बनना ये भी तो लॉटरी है ना। भगवान का बनना, भगवान की परवरिश मिलना, बाबा कहे ये लॉटरी है। बहुत पैसे भी कमाते हैं जो बैरिस्टर बनते, सर्जन बनते, बाबा उसको लॉटरी क्यों कहता? क्योंकि उस आधार से फिर कमाई होती है। बहुतों पर हुक्म चलाते हैं। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं वो ऊंच पद पाएंगे। बाबा को याद करने से विकर्म विनाश होंगे। बाबा को भी घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। माया याद भुला देती है, ज्ञान नहीं भुलाती। हाँ, ये भी वंडरफुल कनेक्शन है। ज्ञान बुद्धि में रहता, बाबा की भी बौद्धिक समझ रहेगी। वो निराकार हैं, शिव बाबा हैं, ज्योति हैं, सर्वशक्तिवान है,
पर फिर भी वो जो कनेक्शन जुड़ना चाहिए वो कनेक्शन नहीं जुड़ पाता। ज्ञान नहीं भुलाती माया, याद भुला देती है। बाबा कहते भी हैं, अपनी उन्नति करनी है तो चार्ट रखो, सारे दिन में कोई पाप कर्म तो नहीं किया, नहीं तो फिर 100 गुना पाप बन जाएगा। यज्ञ की संभाल करने वाले बैठे हैं, उनकी राय से करो। कोई भी कर्म करना है तो जो आसपास हैं सर्व की सहमति से, किसी की राय लेनी है तो राय से करना है। कहते भी हैं, जो खिलाओ जहां बिठाओ, बाकी फिर और आशाएं छोड़ देनी। हर चीज खुद कंट्रोल करने की नेचर तो होनी ही नहीं चाहिए। बाबा कहे, बच्चे समर्पण महता, जो खिलाओ जहां बिठाओ, और भगवान आत्मा की सोच से बहुत अच्छे से अच्छा ही उसको देते हैं। बाकी और आशाएं छोड़ देनी है, नहीं तो फिर पाप बनता जाएगा, क्योंकि जहाँ इच्छा है, तृष्णा है, बहुत प्रकार की फिर वहां पर इच्छा तृष्णा की वजह से घर्षण होते हैं। तो बाबा कहे, आशाएं छोड़ दो, नहीं तो पाप बनते जाएंगे। फिर आत्मा पवित्र कैसे बनेगी? पुराने पाप मिटाने हैं और नए पाप करते रहेंगे तो प्यूरिटी कैसे आएगी? यज्ञ में भी कोई पाप का कर्म नहीं करना है, यहाँ तुम पुण्य आत्मा बनते हो। चोरी चकारी आदि करना भी जैसे पाप ही है ना, ये माया की प्रवेशता है। न योग में रह सकते हैं, फिर न ज्ञान की धारणा करते हैं। जब भी कोई ऐसा कर्म हो जाता फिर तो बहुत मेहनत हो जाती है। तो अपनी दिल से पूछना चाहिए कि अगर हम अंधों की लाठी नहीं बने तो क्या किया। इसीलिए सर्व आत्माओं के प्रति हमारे हृदय में एक रहम की भावना, सहयोग की भावना, प्यार की भावना होनी चाहिए। परम पिता परमात्मा कैसे सुख देते हैं, ये किसी की भी बुद्धि में नहीं आता। कितना भी अच्छी रीति समझाओ, फिर भी बुद्धि में नहीं बैठता है। अपने को जब आत्मा समझें, तब परमात्मा का ज्ञान भी समझ सके। कनेक्शन है स्वयं की आत्मिक स्मृति, तब परमात्मा को भी हम उस भाव से जान पाएंगे। आत्मा जैसा पुरुषार्थ करती है ऐसा बनती है। गायन भी है, अंतकाल जो स्त्री सिमरे वैसी योनि या वैसा जन्म पाए। बाबा कहते हैं, जो मुझे याद करेंगे वो मुझे पाएंगे, नहीं तो बहुत बहुत सजाएं खा करके आएंगे। पहले पहले सभी को समझाओ, तुम आत्मा हो, देह नहीं हो, नहीं तो फिर लॉटरी गुम हो जाएगी। देह अभिमान सारा भाग्य चुरा लेता है। भले वहां राजा अथवा प्रजा सब सुखी रहते हैं, फिर भी पुरुषार्थ तो ऊंच पद पाने का करना है ना। ऐसे नहीं सुख धाम में तो जाएंगे, नहीं, ऊंच पद पाना है। राजा बनने के लिए आए हो तो ऐसे सयाने भी चाहिए, बस चले गए ऐसा नहीं। लक्ष्य है कि वहां हम अच्छा पद पाएं। बाबा की सर्विस करनी चाहिए, रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी है, जिसमें जिसकी क्षमता उस आधार से हम सेवा जरूर करें, सेवा से भाग्य जरूर बनाए। तो बाबा हमें अपना भाग्य बनाना सिखाते हैं। रूहानी सर्विस नहीं तो स्थूल सर्विस भी करो। अपना पोता मेल रोज रखो, जमा और ना होती है, घाटा और फायदा। आत्मा भल पवित्र बन गई, अर्थात 21 जन्म के लिए जमा हुआ। बाबा की याद से ही जमा होगा, पाप कटते जाएंगे। यहाँ तुम्हें बाबा को याद करने के लिए कितना समय मिलता है? जो भी आए उनको बताओ कि पहले अपने को आत्मा समझो। ये नॉलेज बाबा ही देते हैं, जो सभी आत्माओं के पिता है। आत्म अभिमानी बनना है। आत्मा ज्ञान उठाती है,
परमात्मा को याद करने से ही विकर्म विनाश होंगे। फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान भी देते हैं। रचयिता को याद करने से ही पाप भस्म होंगे। फिर रचना के आदि मध्य अंत को के ज्ञान को समझने से चक्रवर्ती राजा बनेंगे। बस ये फिर औरों को भी सुनाना है। तुम्हारे पास चित्र भी हैं। ये सारा दिन बुद्धि में रहना चाहिए। तुम स्टूडेंट भी हो ना, तुम्हें भी गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान बनना है। अपनी आंखों को सिविल बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी होती। आधा कल्प की आदत पड़ी हुई है और निकालने में बड़ी मेहनत है। दैहिक दृष्टि की आदत है, अब उसको आत्मिक बनाना मेहनत तो जरूर है। बाबा कहे कि मेहनत जरूर करनी चाहिए। भले अभी कईयों को लगता कि घड़ी घड़ी बुद्धि चली जाती है। आंखों ने कोई चीज देखी, बुद्धि वहां गई, फिर संकल्प आते हैं। तो अब इस आंखों का क्या करे? आत्मिक दृष्टि के अभ्यास से हमें अपने आप को पवित्र बनाना है और अपने संबंधों में भी उस दृष्टि की लेन देन से संबंधों को भी पवित्र बनाना है। अभी तुम बच्चे बाबा से फिर से वर्षा लेते हो। सतयुग में जो रस्म रिवाज चलनी होगी वह चलेगी ही। तुम अपना पुरुषार्थ करो। तुम्हें कितना अच्छा ज्ञान मिलता है, कल्पना तो करो। कितनी धारणा होनी चाहिए। औरों को भी समझाना पड़ता है। बाबा को कोई कहे हम रूहानी सर्विस करना चाहते हैं, बाबा कहेंगे भले करो, मना तो नहीं करते हैं। बाकी हाँ, अगर ज्ञान नहीं तो जैसे कि अज्ञान ही है, फिर उससे डिससर्विस होती है। इसीलिए हमें समझदार बन करके फिर सेवा करनी है। सर्विस अच्छी रीति करनी चाहिए ना, तब तो लॉटरी मिलेगी। अरे बहुत भारी लॉटरी, ये ईश्वरीय लॉटरी है। बाबा कहे हर एक अपने कर्मों अनुसार ही फल पाते हैं। एक तरफ लॉटरी है पर कर्म सिद्धांत भी है, क्योंकि बाबा हमें अच्छे कर्म सिखाते हैं, इसीलिए इससे प्राप्ति है। तुम्हारी है 21 जन्मों की बात। जितना हो सके अच्छे कर्म करो, ऑलराउंडर बनो। नंबर 1 पहले ज्ञानी तो आत्मा और योगी तो आत्मा चाहिए। बाबा के पास योगी और ज्ञानी बच्चे योग में रहकर कोई भी काम करें तो अच्छी मार्क्स मिल सकती हैं। तो अपनी दिल से पूछना चाहिए, क्या हम सर्विस करते हैं? जीवन की कुछ सांसें सेवा के नाम करते हैं या सिर्फ खाते हैं, सोते हैं? यहाँ तो ये पढ़ाई है और कोई बात भी नहीं है। तो मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनते हो। क्या ऊंची हमारी मंजिल है। आगे चलकर तुम बच्चों की अवस्था भी बहुत अच्छी हो जाएगी। बाबा को तो यकीन है। किस्म किस्म से बाबा समझाने देते रहते हैं कि बच्चों के जो जन्म जन्मांतर के पाप हैं वो मिट जाए। तो अपनी दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं? चार्ट रखना अच्छा है। अपनी ही उन्नति करो। अपने ऊपर रहम करके अपनी चलन देखते रहो। अगर हम भूलें करते रहेंगे तो फिर रजिस्टर खराब हो जाएगा ना। कोई भी भूल करने की आदत, उस पर ध्यान देकर भी उसको बदलना है, नहीं तो रजिस्टर खराब हो जाएगा। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वही करेंगे। हाँ, अपनी चलाना नहीं और भगवान को चलाने देना, और फिर वो कैसे चलाता है उसका सुख अनुभव करना। विटनेस होकर के देखो कैसे वो जीवन नैया को पार पहुंचाता है। पर पहले वो जीवन नैया की पतवार उसके हाथ में सौंपने की शक्ति कहो, हिम्मत कहो, प्यार कहो, वो जरूर होना चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वही करेंगे। इसमें दैवी चलन होनी चाहिए। गायन भी है ना, जो खिलाएंगे, जहां बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वही करेंगे। तो अपनी दिल से पूछना है, हम कितना याद करते हैं? चार्ट रखना अच्छा है। अपनी ही उन्नति करो।
जहाँ बिठाएंगे, जो डायरेक्शन देंगे वही करेंगे। डायरेक्शन तो जरूर शरीर के द्वारा देंगे। गेट वे टू स्वर्ग, ये अक्षर अच्छा है कि ये द्वार है स्वर्ग जाने का। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को नमस्ते। फिर आज की मुरली से वरदान है, माया और प्रकृति को दासी बनाने वाले सदा स्नेही भव। जो बच्चे सदा स्नेही हैं, और देखो स्नेह की सब्जेक्ट इजी भी है, तो जो सदा स्नेही हैं वो लवलीन होने कारण मेहनत और मुश्किल से सदा बचे रहते हैं। उन्हों के आगे प्रकृति और माया दोनों अभी से ही दासी बन जाते हैं, अर्थात सदा स्नेही आत्मा मालिक बन जाती है, तो प्रकृति माया की हिम्मत नहीं जो सदा स्नेही का समय व संकल्प अपनी तरफ लगावे। कितनी बड़ी बात है, प्रकृति की भी हिम्मत नहीं, माया की भी हिम्मत नहीं, संकल्प अपनी ओर लगाए। उनका हर समय हर संकल्प है ही बाबा की याद और सेवा के प्रति। स्नेही आत्माओं की स्थिति का गायन है, एक बाबा दूसरा ना कोई, बाबा ही संसार है। वे संकल्प से भी अधीन नहीं हो सकते हैं। स्लोगन है, नॉलेजफुल बनो तो समस्याएं भी मनोरंजन का खेल अनुभव होंगी। जितना जितना हम नॉलेजफुल होंगे उतना उतना हर समस्या मनोरंजन महसूस होगी। तो बस ज्ञान रत्नों से खेलते रहें, जीवन में मनोरंजन का अनुभव करते रहें। ओम शांति।